अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सारा शरीफ केस के मुतल्लिक मैं आपको आगाह करूँगी। जो मुल्ज़िमान गिरफ़्तार थे उनको ट्रायल का सामना करना पड़ा, ट्रायल मुकम्मल हो गया, उनको सज़ाएँ सुना दी गईं। सज़ाएँ जो सुनाई गई हैं वो तमाम तफ़सीलात मैं आप तक पहुँचाने जा रही हूँ, लेकिन ये ऐसा अफ़सोसनाक वाक़या है जिसने बरतानिया के लोगों को भी हिला कर रख दिया है। वहाँ पर भी बच्चों की हिफाजत के लिए कवानीन मुरतब करने के लिए एक बार फिर गौर किया जा रहा है, क्योंकि ये जो वाक़या है ना, ये बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या है। इसमें वो सोसाइटी के लोगों को भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार समझ रहे हैं और वो चाहते हैं कि कुछ और ऐसी चीज़ें लेकर आएँ कवानीन की सूरत में, जिसके बायस जो नन्हे मासूम बच्चे हैं उनको और ज़्यादा महफूज बनाया जा सके। तो इस तरह के कवानीन जो हैं उसकी जानिब तवज्जो दी जा रही है। अब हम सारा शरीफ केस की तरफ आ जाते हैं। कुछ अरसा गुज़रा होगा, कुछ दिन ही गुज़रे होंगे जब मैंने पूरी डिटेल्स उस बच्ची की आपके सामने रखी थी। इनके वालिदैन को गिरफ़्तार करने के बाद जो भी कुछ हुआ था वो मैंने आपके सामने रखा था और आपको बताया था कि जब फ़ैसला आ जाएगा इस का तो मैं आपके सामने रखूँगी। कल के रोज़ फ़ैसला आया है और फ़ैसला क्या आया है, अदालत में क्या कार्रवाई हुई है, ये इस वक्त लंदन में मौजूद हैं हमारे बड़े ही प्यारे सहाफ़ी भाई फ़रीद कुरैशी साहब, वो हमें बता रहे हैं। ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या देखा और सज़ाएँ कितनी हुई हैं। करने वाले उसके वालिदैन को आज लंदन की सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में सज़ा सुना दी गई है। सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ को 40 साल कैद की सज़ा, उसकी सौतेली वालदा बिनिश बतूल को 33 साल कैद की सज़ा, जबकि उसके चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। आज अदालत के अंदर कमरा अदालत में जज ने तीनों मुल्ज़मान को मुखातिब करते हुए बारी बारी उनके जराइम के हवाले से उन्हें बताया। उन्होंने इरफान शरीफ जो वालिद हैं उनको बताया कि किस तरह से तुमने कई साल तक अपनी बेगुनाह बच्ची को मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया। इरफान शरीफ को बताया कि किस तरह से जब आखिरी वक्त में तुम्हें फ़ोन करके घर बुलाया गया कि तुम्हारी बेटी जो है वो ठीक नहीं है अब, तो उस वक्त भी तुम जल्दी में नहीं आए बल्कि रास्ते में तुमने सिगरेट खरीदे अपने लिए और आराम से घर आए। और घर आकर जब तुमने देखा कि बेटी की हालत ठीक नहीं है, तो उस वक्त भी बजाय इसके कि तुम उससे हमदर्दी करते, तुमने एक स्टील का राड उठाकर उसने की कोशिश की कि ये बहाना कर रही है बीमार होने का। फिर उसकी सौतेली वालदा को बताया कि किस तरह से तुमने अपनी सौतेली बेटी, क्योंकि वो तुम्हारी सौतेली बेटी थी, जज के अल्फाज हैं इसलिए तुमने उसकी केयर नहीं की बिल्कुल। और जज ने यह भी कहा कि तुम उसे हिजाब पहनाती थी, हिजाब पहनाने की वजह कोई मजहबी नहीं थी बल्कि तुम उसे उसके जो चेहरे पे निशानात थे तशद्दुद के वो छुपाने के लिए हिजाब पहनाया करती थी। जज ने कहा कि अगर मजहबी वजह होती तो तुम खुद हिजाब नहीं पहनती, तुम्हारी फैमिली के दूसरे लोग हिजाब नहीं पहनते, तो फिर उसको हिजाब पहनाने की और क्या वजह थी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो घर के अंदर तुमने स्कूलिंग की उसकी, फिर उसको स्कूल से छुट्टियाँ करवाई जाती थी, स्कूल से हटा लिया जाता था जब उस पर किया जाता था। और जज ने बताया कि किस तरह से उस बच्ची को गर्म पानी उसके ऊपर डाला जाता था, उसको इस्त्री से निशाना बनाया जाता था, गर्म इस्त्री से, फिर उसको था बैट के साथ। जज ने कहा कि जब इस्त्री से उसको जलाया जाता था तो एक बंदे का काम नहीं था बल्कि 2 बंदे ये करते थे। एक बंदा उसको पकड़ता था और दूसरा बंदा उसके ऊपर तशद्दुद करता था। और उसके जिस्म के ऊपर जो 71 निशानात थे वो ताज़ा निशानात थे तशद्दुद के, वो पुराने निशानात नहीं थे। पुराने निशानात इसके अलावा हैं क्योंकि उसको कई साल से, जब वो 6 या 7 साल की उम्र की थी, तब से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। और घर के अंदर जो मौजूद दूसरे बच्चे थे वो भी इन चीज़ों को देखते थे। उसका जो बड़ा भाई था वो भी देखता था कि उसकी बहन के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। फिर जब ये नौजवान फैसल मलिक जो है ये स्टूडेंट वीज़ा पर 2022 में जब लंदन आया तो उसके सामने भी बच्ची को निशाना बनाया जाता था, क्योंकि वो घर इतना बड़ा नहीं है कि जिसमें किसी दूसरे कमरे में हो रहा था तो उसको पता नहीं चलता था। जज के ये अल्फाज हैं कि उसने भी इस तशद्दुद को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। फैसल मलिक का ये कहना था कि उनके वकील का ये कहना था कि फैसल मलिक चूँकि नया था, उसको पता नहीं था सोशल सर्विसेज क्या होती है यहाँ पर या दीगर इदारे क्या होते हैं। जज ने कहा कि पुलिस को बता सकता था कि एक बेटी के ऊपर, एक बच्ची के ऊपर इस घर के अंदर, उसके बावजूद उसने ऐसा नहीं किया। जज ने सजाएं सुनाते हुए कहा कि 40 साल की सज़ा गुजारने के बाद इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको रिहाई मिल जाएगी, बल्कि पैरोल फैसला करेगा कि आपको रिहाई मिलनी है या नहीं। और रिहाई मिलने के बाद भी तक ये जो 2 मुल्ज़मान हैं, जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, ये लाइसेंस पर रहेंगे और इनकी तरफ से अगर कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी की गई तो इन्हें दोबारा जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। इंतहाई सख्त सज़ाएं सुनाई गई हैं। चूँकि ये मामला बड़ा हसास, बड़ा नाजुक और बड़ा अंदोहनाक था, जिस तरह से एक मासूम बच्ची को रहा। अगर इस अदालत की बात करें तो इस अदालत के दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है वो सामने कि डिफेंड द चिल्ड्रन ऑफ पुअर एंड पनिश द रॉन्ग डूअर। और इस अदालत ने आज ये फैसला करके ये साबित किया है कि यहाँ पर बच्चों के हवाले से इंतहाई सख्त जो है वो फैसले किए जाते हैं। और इन मुल्ज़मान को ये बताया जज ने कि जब वो बच्ची
गई तो तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नहीं थी, तुम्हारे अंदर कोई अफसोस का तुमने इजहार नहीं किया। सबसे पहले तो फरीद कुरैशी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वहाँ से हम तक तमाम तर तफसीलात पहुँचाई और ये चीज़ हम तक पहुँची। अब देखिए कि संगीन सख्त सज़ाएँ सुनाई गई हैं, ना सिर्फ संगीन सख्त सज़ाएँ सुनाई गई हैं बल्कि वहाँ पर जो कटहरे में मुजरिम मौजूद थे उनको बताया भी गया है कि यहाँ 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 तुम गलत थे, तुमने जुर्म किया था। ख़ास तौर पर वो खातून जो सारा शरीफ की वालदा, सौतेली वालदा थी, उनका इससे पहले इंटरव्यू भी जारी किया गया था। उस इंटरव्यू में जब उनसे प्रोसिक्यूटर सवालात कर रहे हैं, वो बयान हलफ़ी के लिए सवालात किए जा रहे होते हैं, तो हर सवाल के जवाब में खातून फरमाती हैं नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। जब उनसे ये भी पूछा जाता है कि डू यू लव सारा, तो वो कहती है नो कमेंट्स, यानी कि उनके दिल में बच्ची के लिए कोई प्यार मोहब्बत मौजूद ही नहीं था। वो मासूम बच्ची, उसको छोटे बहन भाइयों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। ये जो वालिद साहब हैं जिनका ये खून था, चले वो तो आप कहें स्टेप मदर थी, उनके दिल में कोई जज्बा नहीं था, कोई हमदर्दी नहीं थी, वो प्यार नहीं था, लेकिन ये सगा वालिद था। ये जिस वक्त बताते हैं कि घर में आया करता था तो माँ शिकायत का अंबार लगा देती थी, उसके बाद बाप क्या करता था, डंडा उठाता था, रॉड उठाता था, जो उसके हाथ में बेल्ट आती थी वो उठाता था और इस नन्ही मासूम बच्ची को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाता था। आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचने की कोशिश कीजिए कि 10 साल की थी ये सारा जब वो इस दुनिया से चली गई। 2-2.5 साल से ज़ायद का अरसा उसने इतना बदतरीन तशद्दुद बर्दाश्त किया और उस नन्ही मासूम रूह पर क्या गुजरी होगी। अदालत ने बताया है कि कुछ ज़ख़म तो अभी के हैं, कुछ ज़ख़म पुराने हैं। जब उसकी बॉडी वहाँ घर से मिली थी और किस हालत में मिली थी वो भी सबने देखा है। तो लोग इस वक्त वहाँ बड़े परेशान हैं, बल्कि कम्युनिटी के जो लोग हैं जिनसे गुफ्तगू की गई, बात की गई, मैं सारा देख रही थी, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद है वो ये कह रही थी कि हमारे सर शर्मिंदगी से झुक जाते हैं जब ये लोग यहाँ पर आते हैं और इस तरह का जुल्म सितम करते हैं, हमारा नाम भी बदनाम होता है। तो इतनी नफ़रत, इतना जज्बा तशद्दुद का आपके अंदर भरा हुआ था, आप बच्ची को नहीं साथ रखना चाहते थे तो वहाँ पर हज़ार तरीक़ेकार होते हैं, आप हुकूमत के सुपुर्दी कर सकते हैं। वहाँ पर बच्चों को समझा जाता है कि वो रियासत के बच्चे हैं, हमारी तरह नहीं है कि किस भी हाल में माँ बाप ने रखा तो आपने छोड़ दिया। तो ये नन्ही बच्ची जो है, मासूम चेहरा, 10 साल की उम्र में तशद्दुद बर्दाश्त करते करते इस दुनिया से, इस जहान फ़ानी से चली गई। अल्लाह ताला इस बच्ची को गरीक़ रहमत करे। गरीक़ रहमत क्या, वो तो इतना जुल्म बर्दाश्त करके गई है, वैसे ही नन्हा फ़रिश्ता है, जन्नत के बाग़ात में बच्ची मौजूद होगी। लेकिन इस तरह के वाक़यात को रुकना चाहिए और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन मलूनों को सज़ाएँ मिली हैं। अब 40 साल सज़ा, 33 साल सज़ा, और जो फैसल चचा थे उनको सज़ा भी दी गई है। ये सारी उम्र अब जेलों में ही गुजारेंगे। बहुत अच्छा है ताकि इनको पता चले कि कानून की बालादस्ती क्या होती है। और यहाँ पर फिर वही बात करूँगी पिछली वीडियो की तरह और बहुत सी दीगर वीडियोज़ की तरह कि जहाँ पर कानून की बालादस्ती होती है, मुजरिम दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसको पकड़ कर लाया जाता है, उसको सज़ाएं सुनाई जाती हैं। बाकी लोगों के दिल में भी कानून का खौफ होता है, वो इस तरह के वाक़यात से दूर रहते हैं। और यही वजह है कि बाहर की दुनिया में इक्का दुक्का वाक़यात देखने को मिलते हैं और अगर वाक़या कोई हो जाए तो उसके मुजरिम को करार वाकई सज़ा मिलती है। हमारे यहाँ भी बहुत अशद ज़रूरत है कि कानून की बालादस्ती कायम हो, इस सूरत में कि लोगों को सज़ाएं मिलें। पकड़ लेना, जेल की सलाखों के पीछे भेज देना और फिर कुछ अरसे के बाद उनको बाहर निकाल देना, ये उनको शय देने के मुतरातिफ है। ये तमाम अपडेट्स मैंने आप तक पहुँचाई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद अपडेट्स के साथ मुलाकात होगी। इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।